नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं हजारीबाग की, जहां विकसित संकल्प यात्रा के तहत आज रेल सह कोयला एवं खनन राज्य मंत्री भारत सरकार राव साहब पाटिल दानवे ने आज 30 नवंबर को हजारीबाग के झील परिसर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन जिले के सभी प्रखंडों में भ्रमण कर केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगी, जिससे उन योजनाओं के लाभ लेने के अवसर को आयाम मिलेगा। ये बातें माननीय मंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अनेकों जनोपयोगी योजनाएं चला रही हैं, जिनकी जानकारी हर भारतवासी को होनी चाहिए। इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की कल्पना की गई है। झारखंड में भारत विकसित यात्रा जो देश भर में निकली है, उस यात्रा की गाड़ी को हरी झंडी दिखाने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। 2014 और 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में जो हमारी सरकार आई, उस सरकार ने गरीबों के लिए और इस देश के लिए जो काम किए उसका प्रचार और प्रसार, और जो कोई बेनिफिशरीज है उनके लिए ये यात्रा निकाली गई है। आप सब जानते हैं कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और लोकसभा में पहले दिन उनका पहला भाषण था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित रहेगी, मेरी सरकार किसानों के लिए समर्पित रहेगी, मेरी सरकार आदिवासियों के लिए समर्पित रहेगी। ये भाषण उन्होंने पहले दिन किया था और मुझे ऐसा लगता है जब से लेकर आज तक मोदी जी के सरकार ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए काम करना शुरू कर दिया। आप जानते हैं कि जिनको घर नहीं था उनको पक्के छत का घर देने का काम किया। महिलाओं के लिए 8.5 करोड़ से ज़्यादा 100 रुपये में गैस के कनेक्शन दिए। किसानों के खाते में 6,000 रुपये की राशि जमा करने का काम किया। किसानों के घर में, मजदूरों के घर में बिजली देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया है। जो गरीब है, जो अपने घर में टॉयलेट नहीं बनाते थे, उनके हर घर में टॉयलेट बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने केंद्र सरकार की ओर से किया है। और इस देश की जनसंख्या 2011 के जनसंख्या के अनुसार 125 करोड़ है। उसमें से 180 करोड़ लोगों को फ्री में, मुफ्त में राशन देने का काम भी मोदी जी ने शुरू किया है। जिनको मिला है उनके लिए प्रचार हो रहा है, और जो वंचित है, जिसको नहीं मिला है, उसके लिए इस यात्रा के माध्यम से जानकारी देकर उनको इसमें शामिल करने का भी प्रोग्राम ये भारत विकास यात्रा के तहत किया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि 14 के बाद 19 और आज का 23 है, तो इस दौरान इस देश में कई गुना सुधार हुआ है। फिर रोड में, रेल में, एयरपोर्ट पे G20 की अध्यक्षता अपने को मिली। और आप सब जानते हैं कि G20 का अध्यक्ष पद दुनिया के कई देशों को मिला, लेकिन उनका जो G20 का प्रोग्राम रहा राजधानी के हद तक रहा। लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री ने G20 के नाते इस 125 देशों के लोगों को 200 मीटिंगा करके 60 जगह पे कार्यक्रम करके लगभग बाहर के देश के 1 लाख लोगों को भारत का दर्शन करवाया। और अलग अलग जगह मीटिंग करा के हमारा भारत कैसा है सुनने में नहीं, देखने को जाओ, ऐसा एक कार्यक्रम बना के इस देश की प्रचार और प्रसार दुनिया में भी हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कोरोना काल से लेकर तो अब तक अपने देश में जो जो प्रगति हुई वो दुनिया ने भी देख ली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश में गरीब को माध्यम मान के, गरीबों को फ़ायदा दे के मोदी जी ने जो काम शुरू किया और बहुत